हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो ये मुझे पेपर मिला है 10 जून का, फर्स्ट शिफ्ट का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका 79 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है IGNCA, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी के बिरला फाउंडेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और जो संविधान में हमारे 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है यूट्यूब, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन डी लिंक्डइन, ऑप्शन डी ट्विटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ट्विटर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीस यूनान की राजधानी है। ग्रीस नाम तो सुना ही होगा। ये इसमें ऑप्शन है जकार्ता, एथेंस, बर्लिन, रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो एथेंस है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। इन विच ईयर वॉज दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनएक्टेड। तो ऑप्शन है 90, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1857। अच्छा सोचो आप लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचो। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका जो हुआ था 14 मार्च 1878। कभी कभी डेट में भी कंफ्यूजन हो जाता है, अगर दो ही सन देते थे और डेट भी पूछ लेते तो फिर उसमें कंफ्यूजन था, इसीलिए 14 मार्च 1878। और ये उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिटन के समय में लागू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविज़न दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है 21 नवंबर, 13 मार्च, 11 अक्टूबर, 22 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कुडियाट्टम जो विश्व की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली विधा थी। यह किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो अपने विस्तृत मुख रंग जैसे मुकुट और रामायण महाभारत की कथाओं के मंचन के लिए प्रसिद्ध है, लगभग किस शताब्दी में अपने वर्तमान स्वरूप में उभरी मानी जाती है। तो ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन सी 12वीं शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन डी 14वीं शताब्दी ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है 19वीं शताब्दी ईस्वी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग के लिए नियामक संस्था कौन सी है। तो ऑप्शन है सेबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन बी इरडा, ऑप्शन डी RBI। तो इसका सही आंसर है जो वो है RBI। ये तो बैंकिंग से रिलेटेड है तो RBI होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका जो आंसर है ना मुझे पता नहीं है क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है। फिर ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मुझे इसका भी आंसर नहीं पता है, तो फिर एक बार चलो सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पड़ेगा अपना। सबको सब कुछ नहीं पता होता है, तो मुझे भी सब कुछ नहीं पता होता है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान के भारत के चित्तौड़गढ़, राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा शहर के पास स्थित है। तो जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना ही उत्तर प्रदेश राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है? अब आदमी को इंडिया के बारे में नहीं पता होता, अब ये बाहर के बारे में पूछ रहे हैं। देख लो, वाशिंगटन। स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है? शिकागो, लॉस एंजलिस, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को। बताओ, इतना मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 97 नंबर है। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? ये पढ़ा है मैंने, मुझे याद है। ऑप्शन ए प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। संरचनात्मक आलम्ब प्रदान करना। ऑप्शन बी है जल संग्रहित करना। ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए ऊर्जा अवशोषित करना। फिर अगला मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करना। तो इसका सही आंसर है जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना। आपको पता है जो पेड़ पौधों में पत्तियां होती हैं ना, वो हरे कलर की क्यों होती हैं? वो इसी के कारण होती है। बचपन में मैंने पढ़ा था, पर शायद यही है कि जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं इसी के कारण होती हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का श्रेय किसको दिया जाता है? फिर अगला ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी मनु। तो इसका जो सही आंसर है वो है कौटिल्य। फिर है भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से हमारे वो हैं महान पुरुष जिनके उसमें शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो सोचो सोचो कौन हो सकते हैं? जिसको पता है वो कमेंट में बताए, नहीं पता है वो चुपचाप बैठे। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? नहीं पता है, सोच लो। अच्छा, भारत के अपने पहले राष्ट्रपति कौन थे? जब आज़ादी मिली थी हम लोगों को, तब हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरे कौन है? यही। तो शिक्षक दिवस हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब इनका सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका 31 अक्टूबर को होता है, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाते हैं। इनको लौह पुरुष भी कहते हैं। फिर अगला लाल बहादुर शास्त्री, तो इनका 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, और ये लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म दिवस एक ही दिन होता है। और
और कौन है, सरदार, अरे नहीं, सुभाष चंद्र बोस, इनका 23 जनवरी को मनाते हैं, 1897 को। ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं सब हमारी। फिर है कुंडला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। पेपर की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो भी है इतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांध है, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको सीक्वेंस वाइज नोट कर लीजिए। अब क्या पूछा जाएगा, अब एक एक चीज़ तो बताई नहीं जा सकती ना कि क्या क्या पूछ लेंगे। जो भी एजिंग है उसका नोट्स बनाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तभी तैयारी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और वैसे भी माइनस मार्किंग थी नहीं तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। बहुत ज़्यादा। अब देखो, ये पहले महाराणा सागर वाला पूछा था, अब ये कुंडला पूछ रहे हैं। कुंडला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। कुंडला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। ऐसे कुछ ना कुछ ये पूछते रहते हैं। कुंडला बांध भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल के मुन्नार एक हिल स्टेशन है, मुन्नार। वैसे गर्मियों में तो जाना चाहिए हिल स्टेशन। मुन्नार में स्थित है। नहीं, मुन्नार तो हिल स्टेशन है, केरल में है। ऑप्शन खाली पूछा है, उसका डिटेल नहीं पूछा है। भारत में राष्ट्रीय आवास क्या। चलो 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 चलो। फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ 88 है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बताओ कितना होगा एलसीएम। अरे राम, अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर छूट गए हैं, हम कहाँ पहुँच गए। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई। अरे राम, एक क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। फिर ऑप्शन ए 1985, 1980, हिंदी में पढ़ लेते हैं, 1985, 1988, 1991, 1995। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 9 जुलाई 1988 को हुई थी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते चले जाते हैं, आप लोग इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि गैसोलीन बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। इसे शॉर्ट्स में हो जाएगा, शॉर्ट्स में नोट्स तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर है श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 के प्राप्तकर्ता हैं, वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो ऑप्शन ए समाजकार, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन डी कला, ऑप्शन डी व्यापार। तो शायद ये कला विभाग से संबंधित है। फिर अगला है बीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह,
हर्षित राणा। इसका सही आंसर क्या है पता नहीं। कुछ आप लोग भी बताइए, सब हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर। मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ये जो आर्टिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये भूल जाते हैं। प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद हैं? बल, फोर्स, फंडामेंटल फोर्स। 4 2 6 7 बताइए। भारत में प्रतिरोध रेजिस्टेंस साहित्य की एक आधारित कृति गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखिका ज्योतिबा राव फूले। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361B संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों, लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहरता, संविधान में आपातकालीन प्रावधानों। नहीं पता मुझे क्या है इसका आंसर। भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। सदस्य है पता नहीं, सन पूछ लिया, अब पूछ रहे हैं सदस्य है। क्या है भाई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा पूछना चाहिए ना तो कि स्थापना कब हुई थी। अब ये पूछ रहे हैं कौन है, तो देश का नाम दिया नहीं है, कुछ भी पूछ रहे हैं। अगर ये पूछना था कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये पूछिए ना। ये क्या पूछ रहे हैं? जनवरी 1 1995। 1995। चलो कुछ कुछ तो सॉल्व हो गया, कुछ कुछ बाकी रह गया है। अभी 10 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा, मतलब पेपर तो हो गया है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है उसमें। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अब आगे पेट वाला पेपर फॉर्म अभी नहीं आया है, आने ही वाला होगा, देखो कब तक आता है। इसका शायद एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में होगा। बाय।